प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, ध्यान कोई क्रिया मात्र नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारे अंदर हमें एक शांति प्रदान करती है, जो हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाती है, जो स्वयं को जानने का एक अवसर देती है। संगत जी, इस यात्रा की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां आज हम खड़े हैं, अपने अशांत और बिखरे मन के साथ, बिखरे हुए विचारों के साथ, इस रोजमर्रा की हलचल भरे जिंदगी के बीच में ध्यान में उतरने का सबसे पहला कदम केवल यही है कि स्वयं को पहले जानें, स्वयं को स्वीकार करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपने भीतर उतरें। संगत जी, अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि वे रोज ध्यान करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अनुभव नहीं होता, कोई आनंद नहीं मिलता, कोई परिवर्तन नहीं दिखता। वे रोज आंखें बंद करते हैं, बैठते हैं और थोड़ी देर के बाद थककर उठ जाते हैं। पर क्या यही ध्यान है? नहीं साथ संगत जी, केवल आंखें बंद करना ध्यान नहीं कहलाता। ध्यान तो वह स्थिति है जहां मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए और आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाए। केवल समय बिताना पर्याप्त नहीं होता है, आपको अपनी साधना में, भजन सिमरन में रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा। हर दिन का अभ्यास, हर दिन के अभ्यास में एक नई समझ और एक नई गहराई लानी होगी। रोज नए अनुभव हमें प्राप्त होंगे। जैसे जैसे हम अभ्यास के द्वारा हमारे मन में निर्मलता आती है, सांसें स्थिर होने लगती हैं, वैसे वैसे हम ध्यान की उस गहराई में उतरने लगते हैं जहां हमारे मन के सभी विचार विलीन हो जाते हैं और केवल परमात्मा और आत्मा के मिलन की समय निश्चित हो जाता है। ध्यान को टेस्ट करने का सबसे सरल तरीका यही है कि जब हम ध्यान पर बैठें तो यह उसके बाद हम यह देखें कि क्या हमारे शरीर में कुछ बदलाव हुए, क्या हमारा मन कुछ देर के लिए शांत हुआ। यदि ऐसा होता है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। संगत जी, यह केवल अभ्यास से ही संभव है। केवल आंखें बंद कर लेना और कुछ देर शांत बैठ जाना ध्यान करना की शुरुआत है। भजन पर बैठना इसी की शुरुआत है। ध्यान में उतरने के लिए हमें रोज नए अभ्यास करने होंगे। हर शरीर की प्रकृति अलग होती है, हर व्यक्ति की ऊर्जा की दिशा भी अलग होती है। कोई किसी के हिसाब से, कोई किसी विधि से करता है तो कोई किसी विधि से करता है। जिस व्यक्ति का शरीर जिस आराम मुद्रा में बैठकर ध्यान कर सके, आत्मा को परमात्मा से मिला सके, भजन सिमरन कर सके, वही विधि अपनानी चाहिए। ध्यान करना या भजन सिमरन करने का अर्थ यह नहीं कि हमें अपने आप को या अपने शरीर को कोई कष्ट देना है। हमारा शरीर जिस भी मुद्रा में बैठकर आराम से उस प्रभु को याद कर सके, भजन सिमरन में लगातार अभ्यास कर सके, उसी अवस्था में हमें बैठकर ध्यान करना है। संगत जी, हम ध्यान की कई विधियां आजमाते हैं, रोज बार बार करते हैं। जो अनुभव आपके भीतर गूंज उठे, जिस अनुभव से, जिस विधि से आपके का ध्यान तीसरे तिल पर जाने के लिए सजग हो जाए, वही विधि अपना ले। फिर उसके पश्चात अपने मन से एक सवाल पूछें कि क्या आपने कभी अपनी सांसों को महसूस किया है? क्या आपने यह जाना है कि यह सांस जो हर पल आपके साथ है वह क्या है, आपको ध्यान से तीसरे तिल तक ले जा सकती है। जब हम गहराई से इन सांसों के साथ जुड़ते हैं, संगत जी, यदि हमारा सिमरन सांसों के साथ चलने लगता है तो हमें एक अनोखी शांति मिल जाती है और इससे हमारा ध्यान तीसरे तिल पर पहुंचने के लिए भी सजग हो जाता है। संगत जी, इसके लिए हमें पहले अपने अभ्यास के समय और तरीके को सही करना होगा। अगर हम दिन भर की थकान और उलझनों के बीच
ध्यान करने बैठते हैं तो मन शांत नहीं हो पाएगा। ध्यान करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय संत महात्माओं ने हमें ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त के समय चारों तरफ एक अनोखी शांति होती है। उस शांति में और हमारे शरीर में भी एक अलग ही ऊर्जा होती है। उस समय पर यदि हम अभ्यास करते हैं तो मन सरलता से स्थिर होने लगता है और ध्यान भी अपने आप तीसरे तिल की ओर जाने लगता है। जब हम अपनी सांसों के साथ हमारा सिमरण चलने लगता है तो हम महसूस करते हैं कि हमारा ध्यान भी तीसरे तिल की ओर जा रहा है। संगत जी, जैसे जैसे सिमरण सांसों के साथ चलता है वैसे वैसे हमारा ध्यान तीसरे तिल की ओर पहुंचने लगता है। संगत जी, शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये नाड़ियाँ हमारे शरीर में रक्त और सांस को हर रंग तक पहुंचाने का काम करती हैं। जब यह नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तो ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से संतुलित होता है, लेकिन जब इनमें अवरोध होने लगता है तो ध्यान में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं। जब हम सांसों के साथ सिमरण चलता है तो धीरे धीरे हमें कई प्रकार की परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं। शरीर कंपन करने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। संगत जी, इसके लिए सही तरीका यही है कि हमें अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर बैठकर तब भजन करना है। यदि किसी की कमर में दर्द रहता है तो वह लेटकर भी भजन कर सकता है, लेकिन कमर को सीधा रखना आवश्यक है। तब कमर को सीधा रखकर जब हम भजन सिमरण पर बैठते हैं और प्रभु सतगुरु द्वारा बताई गई नाम की युक्ति को अपनाते हैं तो हमें हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार की परेशानियां पहले महसूस होती हैं, हलचल महसूस होती है, शरीर में दर्द होने लगता है, दिल की धड़कन, पेट में गड़गड़ाहट, हाथ पैरों में झंझनाहट, कंपन, ऐसा लगता है चींटियों का सा एहसास होता है। संगत जी, इन सब को धीरे धीरे नज़रअंदाज करते हुए हमें केवल यही मानना है, बार बार मन को यही समझाना है कि हमें तो अपने आप को अंदर से जानना है, उस परमात्मा से मिलना है। तो धीरे धीरे सांसों के साथ सिमरन चलने लगता है और ध्यान अपने आप ही तीसरे तिल की ओर केंद्रित होने लगता है। संगत जी, जब ध्यान हम लगातार इसी अवस्था में बैठे रहते हैं तो उसके कुछ समय पश्चात हमें बाबा जी ने जो हमें नामदान के समय बताई थी वो सारी धुनें हमें सुनाई देने लगती हैं। धीरे धीरे सूरत ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। हम अपने आप को एक हल्का सा शरीर महसूस करने लगते हैं। संगत जी, धीरे धीरे जब ध्यान तीसरे तिल की ओर केंद्रित होता है तो मन सक्रिय हो जाता है। वह हमें बार बार नीचे की ओर खींचता है, वह हमें भ्रमित करता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम ध्यान में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन यह केवल उसकी चाल है। मन आपको भ्रमित करता है। उस समय हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें उत्सुकता नहीं दिखानी है, क्योंकि संगत जी, जो होता है धीरे धीरे होता है। बड़े महाराज चरण सिंह जी ने भी समझाया था कि सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता, धीरे धीरे अभ्यास से ही हमें यह मिलता है। संगत जी, जब हम रोज़ अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान फिर तीसरे तिल पर पहुंचने लगता है। उस तीसरे तिल पर पहुंचने के पश्चात जो प्रकाश, जो खुशी, जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसका अनुभव केवल वही कर सकता है, वही बता सकता है जिसने उस अनुभव को जिया है। संगत जी, उस खुशी को शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। संगत जी, इस प्रकार यदि हम रोज़ अभ्यास करते हैं तो हम अपने ध्यान को आसानी से तीसरे तिल पर पहुंचा सकते हैं। भजन साधना कोई कठिन काम नहीं है और जब सतगुरु की दया मेहर साथ हो
तो हर रास्ता, हर मार्ग सरल हो जाता है। संगत जी, जब सतगुरु ने हमें नाम दान की बख्शिश दे दी तो फिर किस बात की चिंता है। हमें केवल उनकी बताई युक्ति को अपनाना है और रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके हम जानेंगे और देखेंगे कि एक दिन हम अपने उस मुकाम को भी हासिल कर लेंगे। आत्मा और परमात्मा के मिलन को करवा पाएंगे। जब आत्मा उस परमात्मा से मिलती है तो जो खुशी उसे प्राप्त होती है, उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जिसे उस खुशी का आनंद लेना है, उसे रोज़ अभ्यास करना होगा और अपने अनुभव से ही उस खुशी को वो जान सकता है। साथ संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसका हिस्सा भी ज़रूर बने जी। राधा स्वामी।